हाय दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 7th का जो मैथ है। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी को करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज बी हम लोग करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 5B। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें सीख लिया था, जैसे लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया था। यहाँ जो बी है, इसमें हम लोग एडिशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडिशन। एडिशन एडिशन करना सीखेंगे। किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो एडिशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजों की बहुत ज्यादा नीड है। वो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचानना। लाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स जो है उसको पहचानना। अगर आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पहचानने आ गया तो समझिए आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इसमें हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि अगर सेम वेरिएबल है, एक जैसा वेरिएबल दो टर्म्स में मिल रहे हैं, तो वो लाइक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइक में हमने आपको बताया था कि अगर एक जैसे एक्स है तो एक्स, 5x, 7x, -9x, ये सब लाइक टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है। और अनलाइक में क्या हो गया? जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ये सब किस में हो जाते हैं? अनलाइक टर्म्स में हो जाते हैं। तो अगर इसमें कोई सेम नहीं मिल रहा है किसी टर्म्स में, तो वो अनलाइक में हो जाता है, अदरवाइज वो लाइक में रहता है। तो यहाँ अब आज हम लोग लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचानना तो सीख ही गए थे। आज इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ऐड। ऐड करना है। फर्स्ट पहले दिया गया है 9a माइनस 3b टू 6a माइनस 10b। इसे हमें ऐड करना है। तो जब ऐड करना है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं 9a माइनस 3b प्लस लगाएंगे और इसे ब्रैकेट का यूज करेंगे ताकि आगे कोई मिस्टेक ना होने पाए। 6a माइनस 10b हम क्या करेंगे? ब्रैकेट का यूज करेंगे। ब्रैकेट का यूज करना यही से सीखते चलते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट ब्रैकेट का यूज किए, बट कभी कभी मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं। अगर हम ब्रैकेट का यूज करते रहेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं। 9a माइनस 3b प्लस 6a माइनस 10b। अब हमने कहा कि आपको यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म क्लासिफाई करना आना चाहिए, से देखना आना चाहिए कि कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक है। तो 9 यहाँ देखिए ए है, और ए वाला और कहाँ है? यहाँ है। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे 9a प्लस 6a माइनस 3b और माइनस 10b। बी वाले को एक साथ लिखेंगे। तो बी को बी के साथ, ए को ए के साथ करना ही हमारा मेन लाइक टर्म्स का यूज है। तो ये अब अगर देखें तो इसके कोफिशिएंट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लाइक टर्म्स लिखने के बाद जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो कोफिशिएंट को करते हैं। जैसे 9 है और 6 है,
9a है और 6a मिलके कितना हो जाएगा 15a। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 चाक यहाँ है और 2 चाक बॉक्स में है, तो टोटल कितने चॉक्स हो गए 4 चॉक्स हो गए। तो 4 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 4 चॉक्स लिखेंगे, तब जाके हमारा आंसर क्लियर होगा। उसी तरह 9a है और 6a है, तो 9 प्लस 6 से 15 और ए को बता रहा है, तो ए का भी साथ में होना जरूरी है। आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों नंबर के पास माइनस है। जब दोनों नंबर के पास माइनस है तो -3 और -10 मिलके क्या हो जाएगा -3 -10 -13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे b है हमारा, तो हम b लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल्स लिखना मस्ट है। तो यहाँ हो जाएगा -13b। ये हमारा आंसर हो गया आपका जो एडिंग करना था, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा हम देखते हैं इसी में सेकेंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है इसका। सेकेंड में कह रहा है -8x - 7y -8x - 7y -8x - 7y to 10 + 6y to 10x + 6y। देखिए यहाँ पे आ गया है आपका पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, दोनों को ऐड कर लीजिए। -8x - 7y प्लस ब्रैकेट का यूज किया 10x + 6y। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल है। -8x, अब इसको ब्रैकेट को हटा देंगे, ये हो जाएगा -8x - 7y + 10x - +6y। अब हम क्या करेंगे, x वाले को x के साथ, y को y के साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा -8x + 10x - 7y + 6y। तो हमने क्या किया, x को x के साथ, y को y के साथ लिख के अलग कर दिया। अब ये हो गया -8 और +10, तो -8 + 10 अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है, 10 से -8 किया 2 और x मिलेगा। अगर साइन डिफरेंट होता है दो नंबर का तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 10 से 8 माइनस हुआ 2, लेकिन साइन क्या लगाते हैं डिफरेंस में, जो बड़े नंबर के पास होता है, तो बड़े नंबर के पास प्लस है तो हमने +2x लिख दिया। अब देखो -7y + 6 यानी -7 + 6, अगर -7 + 6 को सॉल्व करें तो 7 से 6 गया, क्या आएगा1y -1y, माइनस क्यों आएगा और 1 लिखेंगे नहीं। जैसे आपके पास 3 चौक है, 2 चौक निकाल दिया तो कितना चाक बचा 1 चौक, तो 1 नहीं लिखते, बता देंगे चौक है, ठीक है। तो -y बचा, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे तरह से आ गया होगा ऐड करना, कि आप कैसे ऐड करेंगे अगर आपके पास 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ए का थर्ड दिया गया है 2x - 4y 2x - 4y to 3y - 9x, इसे ऐड करेंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो 2x - 4y प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट यूज कर लेंगे 3y - 9x। अब इसको ओपन कर लीजिए, ये हो गया 2x - 4y + 3y - 9x, ठीक है। इक्वल का साइन लगाते हुए चलिए, 2x के पास -9x को ले आएंगे और -4y + 3y आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। एक एक लाइन को आप देखिए और कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, आपको सारी चीजें क्लियर लगेगी। तो 2x के साथ 2x - 9x है, तो 9 में से 2 माइनस किया 7x, लेकिन माइनस साइन बड़ा है तो साइन यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 4y
प्लस 3y, -4 + 3 क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। -4 और +3 क्या आएगा, -4 + 3 -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और y लिख देंगे। क्लियर। अब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 3x² - 4x, 3x² - 4x + 8 टू 5x + 9x, 5x + 9y - 4, ठीक है। 5x प्लस ये, हाँ 5x² + 9x -4, ये हमें ऐड करना है और हमें बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए ऐड करते हैं हम लोग। 3x² - 4x + 8 और प्लस लगाएंगे 5x² + 9x - 4। यहाँ तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिख रहे हैं और इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, खाली ब्रैकेट हटा देंगे, बाकी सारी चीजें जैसी की तैसी लिख देंगे। -4x + 8 + 5x² + 9x - 4। यहाँ तक हमने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, इसी को हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप देखिए और करते जाइए। 3x², अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को देखेंगे। तो 3x², 5x², यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पर भी x² है, तो x² का लाइक टर्म्स x² वाला पार्ट ही होगा। तो 3x² + 5x² - 4x + 9x + 8 - 4। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस लाइक टर्म्स को एक साथ किया, कांस्टेंट टर्म को एक साथ किया। तो 3x² और 5x² दोनों को मिला के कितने x² हो गए, 8x² हो गए हमारे पास। -4 है और +9 है, तो -4 + 9 मैंने बताया है कि जब डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस। तो 9 से 4 गया 5x, लेकिन साइन क्या लगाते हैं, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस लगा दिए। 8 - 4 + 4, दिस इज योर रिजल्ट। ये देखिए एक लाइन का आंसर है, बस यहां से यहां हमने लिखा है और यहाँ पे माइनस कर दिया है। मुश्किल से अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक लाइन में आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बस आप क्लासिफाई करना सीख जाइए कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और लाइक टर्म्स को अलग करना, एक साथ करना। इसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको इंटीजर का आता ही है, अगर आपको इंटीजर आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा इंटीजर यूज है इसमें। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का एक अगला क्वेश्चन। फिफ्थ, 1 का फिफ्थ, 15x + 11y - 13z - 17 to 18 - 12z - 7y - 3x। हम इसको करेंगे और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो हम लिखेंगे 15x + 11y - 13z - 17 ब्रैकेट बंद प्लस 18 - 12x - 7y - 3x। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, तो 15x + 11y - 13z - 17। जब ये लाइन से लाइन आते हैं तो हम कुछ नहीं करते, खाली इसको हटा के बाकी चीजों को ऐसे ही लिख देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कोई भी नया चीज नहीं कर रहा हूँ। नया चीज सिर्फ इसी एक लाइन में होता है, जो भी ट्रांसफर होता है, जो भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ एक लाइन में। यहाँ हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, तो x वाले लाइक टर्म्स के साथ x वाले को रख देंगे। 15x - 12x + 11y - 7y - 13z और -3z
-3z -17 + 18। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x लिख देते या तो यहाँ पे z लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं, यहाँ पे z लिखते हैं ना, 12x - 3z। ठीक, अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ये हो जाएगा 15x में से 12x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3x बचेगा। 11 में से 7y माइनस करेंगे तो 4y बचेगा। -13z से -3z करेंगे तो -16z आ जाएगा। और -17 + 18 से +1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यूज को रख के सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आपको लाइफ टर्म एक साथ कर लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो आप इस तरह, ये क्वेश्चन हमारा एडिशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है फाइंड द सम। यहां भी सम ही बताना है। फाइंड द सम, फाइंड द सम। पहला है 3x² + 4x 5x² - 3x and 2x - 4x²। 2x - 4x², इसे हमें ऐड करना है। देखिए, इसको इसको और इसको, इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² 3x² + 4x, पहला लिखा, प्लस लगाया, 5x² - 3x, दूसरा टर्म लिखा, प्लस लगाया, प्लस 2x - 4x², तीसरा टर्म लिखा और प्लस लगा के तीसरा टर्म भी हमने लिख दिया। अब देखिए, इसको जब हम करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे पहले, 3x² + 4x + 5x² -3x + 2x - 4x²। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं इसको फिर से आपको लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा और वहां एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप अच्छे से करने की कोशिश तो करिए। अब देखिए, फिर से हम लिखेंगे क्या, 3x², लाइक टर्म्स को एक साथ, 5x² और -4x²। x² वाले टर्म हो गए 4x - 3x + 2x। हमने x वाले टर्म भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, ये 3 है, ये +5 है, 3 + 3 + 5 + 8 + 8 में से -4 किया तो क्या बचा, 4 बचा, और x² इसका वेरिएबल। अब देखिए, 4x में से 3 माइनस किया तो 1 बचा, और 1 पॉजिटिव हुआ तो 1 और 2 कितना हो गया, 3x + 3x। तो ये आपका हो गया 4x² + 3x। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। बस आप कंसंट्रेशन के साथ इसको देखते जाइए और फिर आप खुद से उसको लगाने की कोशिश करिए, आप कर ले जाएंगे 100%, कुछ भी नहीं है। 6x सेकेंड पार्ट है, 6x - 3y 3y - 5x + 3z and -x + 2y -x + 2y - 3z। तो ये हमारा है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, ये z है, तो पहले हम क्या करेंगे, 6x - 3y + 3y - 5x + 3z, ठीक, प्लस -x + 2y - 3z। तो पहले हमने इसको इस तरह से लिख लिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या टर्म दिया गया है और
करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिर्फ ब्रैकेट हटाना है, 6x माइनस 3y, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्लस 3y माइनस 5x प्लस 3z। अब देखो यहाँ प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 3z, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट लगाते चलिए, क्योंकि अभी आपको जब माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर के साइन चेंज होना शुरू होंगे, तो अभी से आप उसका यूज करते चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, 6x को यहाँ लिखा, माइनस 5x को लिखा और माइनस x को लिखा, ठीक है। अब माइनस 3y प्लस 3y प्लस 2y, तो y और y हो गया। अब z को लिखते हैं प्लस 3z माइनस 3z, ठीक है, तो प्लस 3z और माइनस 3z। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 में से 5 गया, क्या बचेगा, x बचेगा, और x माइनस x हो गया, माइनस 3y में से 3y गया 0, 2y बचा, यहाँ बचा प्लस 2y, और यहाँ 3z से 3z माइनस कर दिया 0, तो ये बच गया यहाँ पे। अब x में से x इसको भी हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बच गया 2y, तो इसका आंसर खाली क्या आ गया, 2y। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आप कैसे प्लस माइनस कर रहे हैं, आपका इंटीजर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर का पूरा यूज है वेरिएबल इसके बाद आता है, तो इंटीजर आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इंटीजर आता है तो आप सारा काम आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं आता है तो उसको बार बार लगाइए, आ जाएगा। थर्ड, x माइनस 8y, 3xy माइनस y, 3xy माइनस y एंड y प्लस 1, ये है y प्लस 1, तो x माइनस 8y, 3xy माइनस y, दिस प्लस दिस। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो x माइनस 8y प्लस 3xy माइनस y प्लस y प्लस 1। तो जब यहाँ पे हम आ चुके हैं तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट डिसअपियर करेंगे, x माइनस 8y प्लस 3xy माइनस y प्लस y प्लस 1 प्लस y प्लस 1। अब आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो x को एक साथ कर लेंगे, x कहीं पे है नहीं है तो खाली x लिखा, माइनस 8y माइनस y प्लस y, ये y वाले टर्म्स को हमने एक साथ किया, प्लस 3xy और प्लस 1 किया। अब देखिए x कहीं नहीं है तो x का तो x ही आएगा, 8y में से y गया 7y प्लस 1y 8y, या डायरेक्ट y कैंसिल कर दीजिए, प्लस 8y प्लस 3xy प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, -1 प्लस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0, तो माइनस और प्लस और सेम नंबर हैं तो वो कट के 0 आ जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं एंड वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। द नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, इसका हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 4 एंड माइनस 8x स्क्वायर वाई माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस 4। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर पाते हैं। प्लस कर दीजिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 4, प्लस लगाएंगे और माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस 4 लिखेंगे, ब्रैकेट डिसअपियर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 4 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8x स्क्वायर वाई 8x स्क्वायर वाई माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 3x
-4। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई के साथ एक्स स्क्वायर वाई वाले टर्म्स को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, और -3x के साथ +3x वाला टर्म लिखेंगे, +4 के साथ -4 लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने लिखा तो एक्स स्क्वायर वाई में से -8x स्क्वायर वाई गया, क्या बचा, -7x स्क्वायर वाई, -3x + 3x -4 + 4, एक कट जाएगा, +0 या जो भी है ये सब 0 आ जाएंगे। ये हो गया -7x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है, और प्लस हमारा ऐसे होता है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। करते रहिए, एंजॉय करने के साथ मैथ को लगाएंगे तो आसानी से आएगा। अगर इस पे ज्यादा फोकस करेंगे या आपको ये लगेगा कि मैथ बहुत टफ है, तो बहुत टफ है, हमको नहीं आ रहा है, तब आप नहीं सीख पाएंगे। आप एकदम बिंदास होके लगाइए, विदाउट हेजिटेशन लगाते जाइए। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, कभी न कभी सही हो जाएगा। तो बार बार लगाइए, पक्का समझ में आएगा। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये नहीं कि मैथ टफ है हम नहीं लगाएंगे, कुछ बच्चे तो खाली छोड़ देते हैं, चलो मैथ बहुत टफ है नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, मैथ बहुत ही सिंपल है, बस आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। देखिए मैं पूरे क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आपको बताया, सिर्फ 2 चीज यूज किया हूँ, एक लाइक टर्म्स और दूसरा इंटीजर। अगर ये दोनों चीज आपको आती है, आप फटाफट सारा क्वेश्चन लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जिन 2 चीजों पे थोड़ा सा फोकस करिए, सारा चीज आप आसानी से कर ले जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस करना है तो डायरेक्ट भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन कम करके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए के साथ सब लिख देंगे। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, यहां से भी हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सारे चीजों को लिख लिया। अब देखिए ए स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर गया तो कैंसिल 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया 0। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम एडिशन पढ़ रहे हैं तो एडिशन ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बाकी हम एडिशन तो सीख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, ऐड। यहाँ भी ऐड ही करना है, कुछ नया नहीं है। पहला है x प्लस वाई 2x माइनस वाई और 3x माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी है कुछ नहीं है। बस आप क्या करोगे, वेरिएबल कांस्टेंट ये सब चीजें आपको पता है, उठाओ पेन और कर दो। x प्लस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3x माइनस वाई। लो इतना तो लिख दिया, कुछ मेहनत लगा कुछ भी नहीं, ना दिमाग आपको इसमें ज्यादा लगाना पड़ा ना मेहनत। बस आपने क्या किया, इसके प्लस बीच में प्लस लगा दिया, आपका काम हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं, यानी जो x है x के साथ, y है y के साथ, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस वाई माइनस वाई। क्या किया, कुछ नहीं, y को y के साथ, x को x के साथ, तो x प्लस 2x 3x और प्लस 3x 6x हो गया। y में से y कट जाएगा, गया 0, यहाँ बचा माइनस वाई। बस लो आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आप करते चलो।
चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट में दिया गया 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, 5a प्लस 2b एंड 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। इसी का थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, एक साथ दोनों लिख के आपको करा देते हैं। 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n प्लस 7 माइनस 5m माइनस n माइनस 3 एंड 3m माइनस 3n प्लस 2। ये हमारे पास क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। दिस, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस बी प्लस 5a प्लस 2b प्लस 3a माइनस बी। देखिए हमने ब्रैकेट का टर्म हटा दिया, वहां हम सीख रहे थे। जब आप सीख रहे हो तो एक एक लाइन को सीखो। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट का टर्म हटा के करो या यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, बाद में हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक लाइन हमने आपका कम कर दिया। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साथ कर रहे हैं, 3a प्लस 5a और फिर प्लस 3a। ए वाले टर्म को एक साथ किया, b प्लस 2b माइनस b। अब देखिए 3a प्लस 5a कितना हो गया? 8a, 8a प्लस 3a ये हो गया 11। b प्लस 2b 3b हो गया, 3b से एक भी निकाल दिया तो कितना बचा? 2b बच गया। यही आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से बिंदास करते जाइए, सब कुछ आ जाएगा। 4m प्लस 5n प्लस 7 माइनस 5m माइनस n माइनस 3 प्लस 3m माइनस 3n प्लस 2। आप चाहे तो ब्रैकेट लगा के करिए, चाहे तो ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा और आराम से इसको कर लेंगे। चलिए तो 4m, अब इसको एक साथ लिखिए, 4m माइनस 5m प्लस 3m, ठीक है, प्लस 5n माइनस n माइनस 3n प्लस 7 माइनस 3 प्लस 2। हमने क्या किया? कांस्टेंट को लास्ट में लिख दिया। अब देखिए 4m से 5m गया, कितना आएगा? माइनस m आएगा और माइनस m में प्लस 3m करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2m। तो आ गया 4 माइनस 1 प्लस 3 2 और m लिख दिया। अब देखिए 5m से किया तो 4n माइनस 3n कितना आ गया? प्लस n आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये कर दिया, प्लस लगा दिया और यहाँ 7 में से 3 गया 4, 4 प्लस 2 6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड और थर्ड हो गए। एक और देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड का ये क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट जो कि गिवन क्या है? फोर्थ है 2m प्लस 5n प्लस 3 8m माइनस 3n प्लस 3 एंड माइनस 5m माइनस 7n प्लस 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और हम लोग कर लेते हैं। देखिए आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया 2m प्लस 5n प्लस 3 प्लस 8m माइनस 3n प्लस 3। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और माइनस मिलके माइनस ही लिखा जाएगा। 5m माइनस 7n प्लस 6। तो अब इसे हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स वाले को खोजेंगे। तो 2m के साथ m को खोज लो, जहां जहां m है लिख डालो, प्लस 8m और m कहाँ है?
-5m, इसको भी हमने लिख लिया, 5n -3n और -7m, ठीक है, हमने खोज लिया, +3 +6। अब देखो 2m + 8m कितना हो जाएगा 10m, 10m में से 5m निकाल दीजिए, कितना बचा 5m, 5m में से 3n गया 2n और 2n में से -7 यानी 2 - 7 कितना आएगा -5n, ठीक है, 2 - 7 -5m तो रहेगा ही, 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज हम लोगों ने सीख लिया। तो आपको किसी भी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ऐड करो, तो आप क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करोगे और खत्म कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बार बार वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, पक्का आपको 100% आप मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं और इस पे टाइम देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, नहीं सीख पाएंगे। आप सॉल्व करिए, लेकिन आफ्टर जब पूरा सीख जाइए तब आप जितना सॉल्व करना चाहे कर लीजिए। जैसे आप एक एक स्टेप को सीखे, क्वेश्चन को लगाइए। ओके, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।